Assalamualaikum. डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो चलें शुरू करते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होना जो है वो चाहिए या होता है। दे हैव अ जनरल फार्मूला CnH2n-2 और इनका जो फर्स्ट मेंबर है विच इज़ इथाइन, जिसका जो मोलेकुलर फार्मूला है विच इज़ C2H2। इस इथाइन को कॉमनली जो है वो एसिटाइलिन कहते हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस की। आईयूपैक सिस्टम में अल्काइंस को नेम असाइन करने के लिए तमाम वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि अल्केन्स और अल्कीन्स के केस में हमने डिस्कस किए। तो चलें शुरू करते हैं रूल्स विच आर फॉलोड टू असाइन दी नेम। तो फर्स्ट रूल इज़ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। जिस तरह हमने अल्केन्स और अल्कीन्स के केस में देखा कि वहाँ पे भी हम पहला रूल ये है कि जी हम चैन सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चैन। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो लॉन्गेस्ट चैन हम सेलेक्ट करेंगे, दिस लॉन्गेस्ट चैन मस्ट हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और वो चैन के अंदर, मेन चैन के अंदर उसको होना चाहिए। दूसरा है नंबर द चैन। यही प्रीवियस रूल भी ऐसे ही जो है वो चले आ रहे हैं। और नंबरिंग करते हुए हमने क्या करना है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लीस्ट नंबर टू दी ट्रिपल बॉन्ड। फिर थर्ड रूल है आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूएंट इफ एनी प्लस इट्स पोजीशन। कि आपने ये देखना है कि क्या जो मेन चैन आपने सेलेक्ट की है उसमें कोई सब्सटीट्यूएंट है, और अगर है तो वो किस पोजीशन के ऊपर है। फिर फोर्थ पॉइंट है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है। और जब ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठे करना है, कंबाइन देम ऑल एंड गिव नेम। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपने क्या कर लेना है, उसको नेम असाइन कर देना है। अभी लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला रूल है कि जी लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है। तो देखें इसमें एक ही चेन है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये हमारे पास सिंगल चेन है, हमारे पास ये चेन सेलेक्ट होगी। सेकंड रूल पे अगर हम बात करें नंबर द चेन, तो नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग करते हुए हमने ये देखना है कि हम नंबरिंग ऐसी साइड से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। तो आप ये देखें अगर हम इसको इस साइड से नंबर करते हैं 1 2 3 4, so the triple bond is at position 4. But if you number it from this side 1 2 3, so the triple bond is at position 3. So you will number it from this side 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देखें चैन नंबर होगी, इसके बाद आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूएंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो जब ब्रांचिंग नहीं है तो ये वाला हमारा रूल जो है वो यहाँ पे माइनस हो गया। लास्ट पे देख लें पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, तो सब्सटीट्यूएंट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 3। ये सारे पॉइंट्स आपके आइडेंटिफाई हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको नेम असाइन करना है। तो जो अल्काइंस के नेम लिखे जाते हैं वो बिल्कुल जिस तरह आपने अल्केन्स के आईयूपैक सिस्टम में नेम्स लिखे, वैसे ही यू असाइन द नेम टू द अल्काइंस। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि वो जो आपका अल्केन्स के केस में ANE होता है ना, दैट इज़ रिप्लेस्ड विद YNE। वो YNE के साथ रिप्लेस हो जाता है। जैसे आप देखें 7 कार्बन एटम्स हों तो इन अल्केन फैमिली यू कॉल इट हेप्टेन, लेकिन जब आपके पास अल्काइन होगा तो आप इसको हेप्टाइन कहेंगे। लेकिन साथ में क्या करना होगा, यू नीड टू मेंशन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 3 के ऊपर है, तो आप लिखेंगे दिस इज 3 हेप्टाइन। इसी तरह हमारे पास अगर एक और एग्जांपल हो, तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चैन, तो लॉन्गेस्ट चैन में हमने इसको यूँ सेलेक्ट कर लिया, डाउनवर्ड आप उसको ले आए, तो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हैं। नंबर करें तो नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे 1 2 एंड 6।
अब आपने थर्ड देखें कि आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखें यहाँ पे वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, पोजीशन 5 पे। तो आप इसको यहाँ पे लिख लें साथ कि वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज़ मिथाइल एट पोजीशन 5, एंड देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 1। तो अब आपने क्या करना है, इन सब को इकट्ठे करना है। इकट्ठे करते हुए जब आप इस मेन चैन को देखें, तो आप मेन चैन में देखें 6 कार्बन एटम है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ हेक्साइन। लेकिन पहले आपने क्या इसमें मेंशन कर देना है कि कहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है। सो द नेम विल बी 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमने उसका नाम लिख लिया। इसके बाद आप मेंशन करें कि किस पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 1। सो हमने पोजीशन मेंशन कर दी, एंड देन पेरेंट नेम या रूट नेम जो है वो आपका हेक्साइन इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब हम केस देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। यानी बाज़ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, यू विल नंबर द चैन। अगर एक ही पॉसिबिलिटी है या जो भी पॉसिबिलिटी है, लॉन्गेस्ट चैन आपने देखनी है और दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स को मेन चैन के अंदर होना चाहिए। फिर अगला टास्क क्या होगा कि आपने नंबर करना है, और नंबरिंग आप उस साइड से करें जिधर से जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको जिस मर्जी साइड से लीस्ट नंबर आ जाए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2, और यहाँ से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 1। सो विल बी नंबरिंग इट फ्रॉम दिस साइड। नंबरिंग करने के बाद आप अगला टास्क ये देखें कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखें तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड्स डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, एक पोजीशन 1 पे और दूसरा पोजीशन 5 पे। तो आप क्या करें, यू मेंशन द पोजीशंस, द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 1 एंड 5। इसके बाद आप जो है वो नेम देखें कि कितने कार्बन एटम्स हैं। तो वी हैव 7 कार्बन एटम्स, सो दिस विल बी हेप्टा डाई आइन। हेप्टा 7 कार्बन और डाई आइन मीन के 2 अल्काइन या 2 ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हैं। तो आप इसका नाम लिखेंगे 1,5 हेप्टा डाई आइन, या एक और वे में भी आप इसको जो है वो इसका नेम लिख सकते हैं, दैट इज हेप्टा 1,5 डाई आइन। हेप्टा मीन 7 कार्बन एटम्स, 1,5 डाई आइन मीन के एक 1 और एक पोजीशन 5 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये वो सिचुएशन होगी कि जहाँ पे मल्टीपल, इसी तरह अगर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स प्रेजेंट के होने के बजाय 3 टाइम्स अगर वो प्रेजेंट है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, वो ट्राई आइन हो जाएगा और उसके साथ नंबर भी उतने टाइम्स ही रिपीट होगा। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड्स हैविंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस केस में जो है वो आप उसको कैसे नेम असाइन करेंगे। एक चीज़ ये कि जब जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है, इनको आप मेमोराइज कर लें कि यू विल बी नेमिंग देम अल्कीनाइन, यानी जो आपका रूट नेम होगा वो अल्कीन से, और जो अल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट या उसको आप एज अ एंडिंग नेम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को अगर हम नेम असाइन करें तो हम कैसे नेम असाइन कर सकते हैं, या इस रूल को अगर हम देखें तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, इज़ टेकन एज अल्कीन। जितने भी कार्बन एटम हैं हम उसको अल्कीन फैमिली से जो है वो नेम असाइन करेंगे। वाइल द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग अ लोकेटर नंबर एंड एंडिंग अप विद YNE, यानी जो आपकी मेन चैन या जो रूट नेम होगा वो अल्कीन फैमिली से आएगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी पोजीशन को आप एक लोकेटर नंबर ये होता है कि आप पोजीशन बताते हैं कि फलां पोजीशन के ऊपर या फलां जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके ऊपर जो है ये ग्रुप प्रेजेंट है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या डबल बॉन्ड, जो भी हमारा जिसकी पोजीशन को हमने इंडिकेट करना होता है उसको हम बोलते हैं लोकेटर। तो आप लोकेटर यूज करके ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे और साथ में एंडिंग अप विद दी YNE। अब यहाँ पे एक चीज़ और का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि दिस सफिक्स ऑफ अल्कीन, जो अल्कीन के सफिक्स है उसका जो E होता है ENE, अल्कीन का जो ENE होगा, ये जो लास्ट E है जहाँ पे जिन कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये जो लास्ट E है ये ख़त्म हो जाएगा,
EN रह जाएगा और आखिर में आप पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 वट एवर जो भी पोजीशन है वो लगाने के बाद आप क्या करेंगे YNE जो है वो उसके साथ मेंशन करेंगे। जैसे अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे देखें वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन इज़ डबल एंड वन इज़ ट्रिपल। तो लॉन्गेस्ट चैन एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही चैन है। अब आपने इसको नंबर करना है तो नंबरिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबरिंग आप ऐसे एंड से करें जहाँ से दोनों में से जिसको मर्जी लीस्ट नंबर मिल जाए। जैसे अगर आप इसको नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से इसको पोजीशन 1 मिल रही है, लेकिन अगर आप इधर से नंबर कर रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड को पोजीशन 2 मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसी साइड से नंबर करेंगे जहां से लीस्ट नंबर, तो आप यहां से नंबर कर लें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आइटम। अब नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद हमने क्या रूल डिस्कस किया कि जो पेरेंट नेम होगा, जो रूट नेम होगा वो अल्कीन फैमिली से आएगा और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लोकेटर लगा के आप इंडिकेट कर देंगे। तो देखें अल्कीन फैमिली में आप देखें तो 6 कार्बन आइटम है, हेक्सीन है, लेकिन हेक्सीन में आपने एक चीज़ क्या देखनी है कि पोजीशन क्या है उसकी, तो दिस इज़ 4 हेक्सीन। देन आखिरी हेक्सीन, ये जो ई है आपने इसको हटा देना है और इसके बाद आपने क्या करना है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट पोजीशन 1। और इसके बाद आप देखें 6 कार्बन आइटम वाली ये आपने हेक्सीन यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे 1YNE जो है वो इसके साथ आप ऐड कर देंगे। सो दिस इज 4 हेक्सीन 1 आयन। इसी तरह अगर आप जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी को आप नेम असाइन करें तो आप यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट चैन को आपने नंबर करना है। तो नंबरिंग का अगर यहाँ से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 1, यहाँ पे देखें तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 2। सो नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग करने के बाद हमने क्या देखा कि पेरेंट नेम या रूट नेम अल्कीन फैमिली से आएगा, तो 6 कार्बन आइटम वाला होगा हेक्सीन। ई हटाएंगे, पोजीशन मेंशन करें तो दिस इज 1 हेक्सीन। इसके बाद आपने क्या करना है लोकेटर लगाना है, पोजीशन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट इज 4 आयन। ये तो दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि आपने नंबरिंग की और नंबरिंग करते हुए जिसको लीस्ट नंबर मिल रहा है आप उसी को क्या कर रहे हैं, उसी साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। अब अगर आपके पास जो ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स हैं ये दोनों सेम प्रेफरेंस पे या सेम प्रायोरिटी या सेम नंबर पे आ जाएं, जैसे आप यहाँ पे देख लें इसमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 1 पे है, यहाँ से अगर आप देख लें तो डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 1 के ऊपर है। तो जब दो कंपटीशन में आ जाते हैं तो आप प्रेफरेंस देते हैं, जो सिलेक्शन होती है वो अल्कीन वाली साइड से होती है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, यानी आप अल्कीन वाली साइड से नेम इसको नंबर करेंगे। अब आगे जो रूल हैं वो वही है कि आपका जो रूट नेम होगा वो अल्कीन से आएगा, पोजीशन आप अल्काइन की या जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन मेंशन करके YNE जो है वो उसके साथ ऐड कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी हेक्सीन एट पोजीशन 1। तो दिस इज 1 हेक्सीन एंड 5 आयन। तो यहाँ पे आए हम जो कुछ ये एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स को IUPAC नेम असाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें इसमें डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हमने क्या देखा है कि जब डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन के ऊपर हों तो प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है डबल को, तो 1 2 3 4। अब जब आप इसको नेम लिखेंगे इसका, तो नेम लिखते हुए आपका जो पेरेंट नेम आएगा इस कंपाउंड का वो अल्कीन फैमिली से आएगा। तो 4 कार्बन आइटम्स, तो 4 कार्बन आइटम्स वाले को हम बोलते हैं ब्यूटीन। ई नहीं आएगा, दिस इज 1 ब्यूटीन। फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे है, 3 पे है, तो यू विल बी राइटिंग इट 3 आयन। या आप इसको यू भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन 3 आयन। देन यहाँ पे आप जो है वो बी एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अगर आप इसको करें नेम असाइन करें तो इसका नेम जो है वो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो कुछ कंपाउंड्स लिखे गए हैं कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो हम इनको जो है वो आए मिल के IUPAC नेम जो है वो असाइन करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप ये देखें कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हमें पता है कि जब वो दोनों सेम प्रेफरेंस के ऊपर या सेम जो है वो पोजीशन के ऊपर हों तो हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं, जो प्रेफरेंस दी जाती है वो अल्कीन्स वाली साइड से होती है। तो 1 2 3 एंड 4। अब दूसरा आपको रूल पता है कि जब दोनों हों तो आप पेरेंट नेम जो है वो या रूट नेम अल्कीन फैमिली से है, तो अल्कीन फैमिली से अगर आप देखें तो इट हैज़ 4 कार्बन आइटम। तो ये होगा हमारे पास क्या, दिस इज ब्यूटीन और किस पोजीशन पे है, पोजीशन 1 पे है। सो दिस इज 1 ब्यूटीन 3
ion. By using this locator you are mentioning the position of ion. Then आप B एग्जाम्पल में देखें तो B एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि we have 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इन मेन चेन और 1 2 3 4 5 6 दोनों वेज में 6 कार्बन एटम्स हैं. यू कैन सेलेक्ट एनी चेन. आप फ़र्ज़ किया हम जो है वो इसको यूँ मेन चैन कंसीडर कर लेते हैं. अब जब आप इसको नंबर करेंगे तो नंबरिंग करते हुए अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 3. और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 अगेन द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन 3. तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि आप किस साइड से नंबरिंग करेंगे. तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रख लेना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको भी लीस्ट नंबर साथ मिल जाए, क्योंकि अगर आप इधर से लेके चल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पोजीशन 5 पे आएंगे. मिथाइल ग्रुप दोनों पोजीशन 5 पे हैं. और अगर आप इधर से नंबर करते हुए जा रहे हैं तो दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं दे आर प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2. तो आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग इसकी इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6. अब देखें जो सबसे पहला टास्क लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन होगी, नंबरिंग हो गई. नंबरिंग के बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने, तो वी हैव 2. तो आप यहाँ पे देखें दिस इज़ 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं पोजीशन 2 पे. ये दोनों हमारा ये वाला पार्ट जो है वो डन हो गया. अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें एक ही जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे दिस इज़ 3. देन मेन चैन के अंदर 6 कार्बन एटम हैं, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज़ हेक्साइन, 3 हेक्साइन. या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 2 डाईमिथाइल हेक्सा 3 आइन या हेक्स 3 आइन. दोनों वेज में आप इसको लिख सकते हैं एज यू आर कन्वीनियंट. अब इस सिचुएशन में अगर आप थर्ड केस में देखें तो थर्ड केस में आप देखें यू हैव डबल एंड ट्रिपल बोथ प्रेजेंट इन दी कंपाउंड. तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें आप नंबरिंग करें यहाँ से, तो इधर से नंबरिंग करते हुए पोजीशन 1 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी पोजीशन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर 2 3 सेकंड जो है वो किस जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन 3 पे आ रहा है. यहाँ से देखें 1 2 3 तो डबल बॉन्ड अगेन. तो ये दोनों साइड से इक्वल पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप इसको नंबर इस साइड से कर ले 1 2 3 4 5 6. तो देखें 6 कार्बन एटम हैं. एक तो ये है कि ये हेक्सीन फैम जो है वो अल्कीन फैमिली से नाम आएगा हेक्सीन. आप देख लें कि किस पोजीशन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो दिस इज़ 3 हेक्सीन. इसके बाद आप लोकेटर यूज़ करें 1 और पोजीशन 5, 1 एंड पोजीशन 5, इन दो पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो 1 एंड 5 डाई आइन. तो ये इसका जो है वो आयुपैक नेम होगा. आई होप आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप अल्काइंस को किस तरह से नोमेनक्लेचर में आयुपैक नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जो है वो फॉलो करते रहें. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.